आज जापान ने भारत को एक ऐसी टेक्नोलॉजी ऑफर करी है जिसके लिए भारत काफी लंबे समय से ताइवान से नेगोशिएशन कर रहा था, लेकिन ताइवान के साथ कंडीशन ये थी कि ताइवान हमें 100% टेक्नोलॉजी ऑफर नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि कई इंडियन पार्टनर्स के साथ कई MOUs फाइनलाइज किए गए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट पर काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। लेकिन जापान के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जापान का काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर ऑलरेडी है। यहाँ तक कि ये टेक्नोलॉजी भारत इस्तेमाल करते हुए UAE, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड तक एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। तो आइए इस पूरी डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत ने जापान के साथ जिस टेक्नोलॉजी को लेकर के पार्टनरशिप करी है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई। जहाँ एक तरफ भारत लगातार अपनी EV इंडस्ट्री में ग्रोथ हासिल कर रहा है, वहीं इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि भारत की EV मार्केट पर भारतीय कंपनियां ही लीड कर रही हैं। और EV इंडस्ट्री कोई आउटडेटेड इंडस्ट्री भी नहीं है, ऑलरेडी ये लगातार ग्रो कर रही है और भारत इस सेक्टर में अपनी कंपनियों के साथ उभर रहा है। तो ये सबसे बड़ा और प्लस पॉइंट भारत के लिए बनता है। लेकिन EV इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही थी, वो है चार्जिंग की। बिकॉज नॉर्मल फ्यूल व्हीकल को फ्यूलिंग में 10 से 15 मिनट का समय लगता है मैक्सिमम, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने में करीब 90 मिनट्स का टाइम लगता है। और इस टाइम गैप की वजह से ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपना नहीं रहे थे। लेकिन इसका बड़ा सोल्यूशन लेकर के आया ताइवान, जहां पर ताइवान के अंदर स्वाइपेबल बैटरी कॉन्सेप्ट लाया गया, जहां पर अगर आपका व्हीकल डिस्चार्ज हो जाता है तो आप अपने व्हीकल से एक डिस्चार्ज बैटरी निकाल करके चार्जिंग स्टेशन में पुट करेंगे और चार्जिंग स्टेशन से एक कंप्लीट चार्ज बैटरी निकाल करके व्हीकल में पुट करेंगे। कुछ ही सेकंड के अंदर आपका व्हीकल फिर से 0 to 100% चार्ज हो जाएगा एंड आप अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी भारत के अंदर भी डेवलप की गई है कई इंडियन स्टार्टअप की तरफ से, और वो सभी स्टार्टअप अपने स्केल पर काम करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन एक बड़े पार्टनर की जरूरत थी और अब जापान उभर कर सामने आया है। जहां पर रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक जापानीज कंपनी होंडा ने भारतीय कंपनी ओमेगा सेकी मोबिलिटी के साथ में पार्टनरशिप कर ली है। और यहाँ पर ये पार्टनरशिप होंडा पावर पैक एनर्जी के साथ में की गई है फॉर द स्वैपेबल बैटरीज कॉन्सेप्ट। जहां हुई इस पार्टनरशिप की मदद से ओमेगा सेकी मोबिलिटी जो अपने पैसेंजर एंड कार्गो सेगमेंट्स की EVs बनाती है, उनके लिए स्वैपेबल बैटरी प्रोजेक्ट होंडा की तरफ से इंस्टॉल किया जाएगा और करीब 10,000 से भी ज्यादा ऐसे स्टेशन भारत के अंदर इंस्टॉल होंगे। जहां पर बात की जाए ओमेगा सेकी मोबिलिटी की, तो ये कंपनी लगातार भारत के अंदर EV सेक्टर में ग्रो कर रही है और अब इसने अपनी प्रेजेंट इंडिया, UAE, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, जापान जैसे देशों में बढ़ानी शुरू कर दी है। जहां पर कंपनी ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल्स ही बनाती है, लेकिन कुछ इन्होंने अपने 2 व्हीलर्स भी लॉन्च किए हैं। कंपनी का टारगेट है कि कुछ 4 व्हीलर्स और बड़े लोडर्स भी इनकी तरफ से लॉन्च किए जाएंगे। लेकिन अभी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए ज्यादा व्हीकल्स तैयार करते हैं और अभी तक भारत के अंदर चार्जिंग को लेकर के जो बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही थी उसको इस टेक्नोलॉजी की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। बाकी आपके हिसाब से भारत और जापान के बीच ये पार्टनरशिप सही है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में यस और नो आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।